एमपी की सियासत में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और दिग्विजय सिंह को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है, जहां सज्जन सिंह वर्मा के एक स्लीपर सेल वाले कथित बयान पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष चरम पर पहुंच गया है और ये आंतरिक संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। कांग्रेस लगातार चुनाव हारती है और कांग्रेसियों के मतभेद बढ़ते जाते हैं। प्रश्न सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का नहीं है। कांग्रेस में जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। एक बड़ी गैप कांग्रेस में आ गई है। जो आज कांग्रेस की सत्ता पर काबिज हैं, जीतू पटवारी जी और उनकी टीम, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पूछ नहीं रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं कर रही, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गई है। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप इस तरह के बयान और इस तरह के मतभेद सामने आ रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि मैं तो ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है वो यथार्थ है, वास्तव में यथार्थ के नजदीक है। यथार्थ है कि भाई सरकारी संस्थान को कुंभ के दौरान, सिंहस्थ के दौरान अनेक राज्यों में समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के लिए स्पेशल परिस्थितियों में लेन दी जाती है और वो सामान्य प्रक्रिया है। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, सबके कार्यकाल में जब सिंहस्थ आया तो इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न आयोजनों को संपन्न किया गया। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी ने सच बोल दिया तो उनके अपोजिटर या उनको न चाहने वाले कांग्रेस के ऐसे नेता जो वरिष्ठ भी हैं, वो उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं। अब अगर कांग्रेस में ही स्लीपर सेल है और अगर स्लीपर सेल है तो उसको निष्कासित क्यों नहीं किया जाएगा, ऐसे अनेक प्रश्न है। पर यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस और अधिक टूटेगी, और अधिक संघर्ष होगा, और अधिक आपसी झगड़े होंगे। ये कांग्रेस का आंतरिक लड़ाई बढ़ते ही जाएगी, ये तय है। तो क्या है, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गिलास जी का पत्र है ना, अन्य विधायकों की क्या क्या प्रतिक्रिया है। सज्जन वर्मा जी ने दिग्विजय सिंह जी को लेकर क्या बोला, ये तो मेरा नॉलेज में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा अपने जो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में वायरल हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का पत्र और ये इसको छुपाने के लिए, इसको ढकने के लिए इस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे होंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सज्जन वर्मा जी भी जानते हैं, वो उनके मुख्यमंत्री रहे, वो उनके शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे। किस बात को लेकर क्या बोला ये मेरी जानकारी में तो नहीं आया, लेकिन भाजपा के लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके यहाँ क्या चल रहा है और किस तरीके की गुटबाजी चल रही है और कैसे राजनीति चल रही है। निश्चित रूप से षड्यंत्र है ये। भाई कल ही दिग्विजय सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, मुकेश नायक जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सबने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए और उन्होंने जो भी दिग्विजय सिंह जी ने मोहन यादव जी के मामले में जो वायरल हो रहा था, उसके मामले में जो बोला था, वो किसी एक दूसरे साथी का नाम लेके उन्होंने कोड भी कर दिया और विषय समाप्त हो गया। अब उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ टिप्पणी करना, मेरे को तो नहीं लगता कि सैन भाई ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ये एक षड्यंत्र का ही रूप है। जिस तरीके से आज पूरे शहर नहीं, पूरे प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी के पत्र और मोहन यादव जी को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है सामने, तो वो इस गुटबाजी को और अपने अंदरूनी कला को छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य होगा। और उनने इसलिए वो डाइवर्ट कर दिया इस विषय को कि सज्जन वर्मा जी ने ऐसा बोला।